Hello student, welcome to all in RP School online classes for class 6th, and I am your physics teacher. As you know that in previous video we have started our second chapter that's name is physical quantities and measurement. ठीक है, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो दिया था जिसमें आपने फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट जो आपका सेकंड चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, होप आपके वो वीडियो समझ आया होगा। अब हम उसका नेक्स्ट आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक वी हैव टू रिवाइज आवर सेल्फ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस टॉपिक्स। जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उनको थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था, क्योंकि कनेक्टिविटी जरूरी है जो आपने पहले पढ़ा और अब जो पढ़ेंगे। ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। बिकॉज वी नो दैट आवर चैप्टर नेम इज फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। जो हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, तो उसमें हमने पहले पढ़ा था कि व्हाई वी नीड अ मेजरमेंट फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, कोई भी मैटर की, कोई भी चीज की क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो, उसकी मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो वाला फर्स्ट पॉइंट मैंने आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, दैट्स नीड ऑफ मेजरमेंट, कि हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा मेजरमेंट की जरूरत तो पड़ी थी हमको, बट एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइक हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो किलोग्राम उसके वेट के अकॉर्डिंग करते हैं, वेट थोड़ा अप एंड डाउन होता है तो हमारा उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, तो इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। लाइक मैंने आपको बताया था कि रेसिंग करते हुए जो एथलीट्स होते हैं उनको भी भागते टाइम जब वो क्रॉसिंग लाइन क्रॉस करते हैं तो वहां भी उनको एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमको हर जगह एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़ा था कि जब हम कोई भी क्वांटिटी को दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो उसके पीछे यूनिट लिखते हैं। यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उस यूनिट और मेजरमेंट से मिलकर बना है आपका ये थर्ड पॉइंट, कि यूनिट और मेजरमेंट के लिए यूनिट भी ज्यादा जरूरी है। यूनिट के लिए, मेजरमेंट के लिए यूनिट जरूरी क्यों है, क्योंकि एज वी नो दैट कि अगर मैंने दोनों जगह क्वांटिटी लिख दिया कि 10 10, अब आपको 10 10 में दो 10 लिखे मैंने आपके न्यूमेरिकली वैल्यू क्वांटिटी लिखे दो 10। अब एक क्या आगे 10 मीटर लिख दिया और एक आगे 10 केजी लिख दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि मीटर मीन्स हो गया लेंथ और केजी मीन्स हो गया मास। ठीक है, तो मीन्स इसका मीन क्या है कि क्वांटिटी के साथ साथ जो क्वांटिटी में डिफरेंस क्रिएट करता है वो कौन करता है, आपका यूनिट करता है। तो इसमें यहाँ लिखा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो आपने मेजर किया है उसकी यूनिट भी जरूरी होती है। ये पढ़ने के बाद आपने लास्ट पढ़ा था उस टाइम आपका नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, कि उसके बाद आपको जब आपको चल गया कि किस तरीके से हम लिखते हैं किसी भी यूनिट, किसी भी क्वांटिटीज का मेजरमेंट करके। अब स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, ये स्टैंडर्ड यूनिट हुआ क्या। तो जनरली वी नो दैट कि हम अपने स्टेट में तो कोई भी चीज सबके लिए सेम चलता है, बट अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई चीज परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, एज वी नो दैट कि इन बिजनेस पर्पस और फॉर कमर्शियल यूज हम कोई चीजें क्या करते हैं, अपना कोई सामान को बाहर बेचते हैं या वो सामान बाहर से हमारे कंट्री में आता है, तो उसको बेचने या खरीदने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत होती है उस चीज को बेचने के लिए। वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यहाँ भी सेम रहेगा और वहां भी सेम रहेगा। एज वी नो दैट कि जैसे हमारी करेंसियां होती हैं, हमारी रुपीज है, अमेरिका की डॉलर है, कहीं की यूरो है, कहीं की येन है, कहीं की दिनार है, तो हर जगह कंट्री के अलग अलग है, बट एक फिक्स जो सबकी एक फिक्स करेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं डॉलर। डॉलर हमारी जगह इंटरनेशनल करेंसी बोलते हैं इसको, डॉलर को, क्योंकि ये हर जगह यूज होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे किसी भी कंट्री में तो लोग डॉलर में हमको पे करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको हमने इंटरनेशनल फिक्स करेंसी मान लिया है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज परचेज करें बिजनेस पर्पज से या उसको सेल करें, कुछ भी करें आउट ऑफ द इंडिया, तो हम उसके लिए क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक यूनिट की जरूरत होती है। उसी यूनिट को डिराइव करने के लिए नया पॉइंट आया, दैट इज कॉल्ड नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी, पर वो फाउंड कैसे हुआ, कैसे करके इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज अवर टुडेज टॉपिक। कि वो स्टैंडर्ड यूनिट जो हमने पता किया है कि हमारे कनेक्टिविटी के लिए या हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए या हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है स्टैंडर्ड यूनिट, वो किस तरीके से ड्राइव हुआ, ये कैसे करके हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इसके बारे में हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड विच वी कैन से एसआई यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी यूनिट के रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं, कंट्रीज से कनेक्टिविटी करते हैं, रिस्पेक्ट तो हम कोई भी चीज उनको बेचते हैं या उनसे कोई चीज परचेज करते हैं।
ठीक है। अब इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के बारे में जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारी फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस थी, जो 1791 में एक फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस थी जिन्होंने 1791 में डिराइव किया था मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इन्होंने एक मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डिराइव किया था जो हमारे क्या इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए काम कर रहा था। ठीक है, जो बेस था आपका डेसिमल सिस्टम में। आपने मैथ्स में पढ़ोगे डेसिमल सिस्टम, तो आपका जो फर्स्ट जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा आपने है फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस 1791 में एक यूनिट सिस्टम ड्राइव किया था जिसका नाम पढ़ा हमने मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट के लिए इसका यूज किया। ठीक है, ये बेस था आपका डेसिमल सिस्टम में, ध्यान रखना। बट कुछ टाइम बाद ये थोड़ा फ्लॉप हुआ, उसके बाद आपका आया मेनली 1901 में एमकेएस यूनिट सिस्टम। ध्यान रखना, सबसे पहले हमारा कौन सा आया था, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जो 1791 में आया था, जिसको फ्रेंच एकेडमी ने ड्राइव कराया था। ठीक है, जो आपके डेसिमल सिस्टम में था। बट वो कुछ टाइम के बाद अनफॉलो हुआ। देख रहे हो आप यहाँ पे कि 1791 से 2 डेकेड तक 1901 में आपका नया यूनिट सिस्टम आया जिसको बोला हमने एमकेएस, जिसको आपके गॉर्गीज ने दिया। एमकेएस का मीनिंग होता है, एम मीन्स होता है मीटर, के मीन्स होता है किलोग्राम और एस मीन्स होता है आपका सेकेंड। तो ये जो आपकी बेसिक यूनिट्स होती हैं, आपकी बेसिक थिंग्स होती हैं आपकी हमारे यूनिवर्स में, उनके रिस्पेक्ट में था कि मीटर आपका हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने नाम दिया एमकेएस। मीटर में हम लेंथ मेजर करते हैं, किलोग्राम में आप मास मेजर करते हैं और सेकंड में आप टाइम मेजर करते हैं। तो इन तीन चीजों को जो बेसिक यूनिट्स है हमारी, इनके रिस्पेक्ट में उन्होंने गॉर्गीज ने 1901 में एक यूनिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने क्या बोला, एमकेएस यूनिट सिस्टम। बट आफ्टर दैट गॉर्गीज यूनिट सिस्टम अक्टूबर 1960s में 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने एडॉप्ट किया ऐसा यूनिट सिस्टम। ठीक है, जो अक्टूबर 1960 था आपका, ठीक है, उस टाइम जो 12th कॉन्फ्रेंस हुआ था किसका, वेट एंड मेजरमेंट का, ये साइंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, उस टाइम हमारा जो मेन था आपका ऐसा यूनिट सिस्टम एडॉप्ट किया गया, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ध्यान रखना, उससे पहले ये दो चलते रहे। अब वो जो मेन आपका ऐसा यूनिट सिस्टम यूज किया गया या एडॉप्ट किया गया, उसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान रखना, एसआई का मीनिंग, जिसको हम एसआई बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारी 7 बेसिक यूनिट होती हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत ज्यादा हमारी यूनिवर्स में, बट हमारी जो बेसिक जो है वो 7 यूनिट्स होती हैं। बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे ड्राइव किया गया। तो यहाँ पे लिखा है मैंने आपका 7 बेसिक यूनिट्स। इन 7 बेसिक यूनिट्स में पहला आता है आपका लेंथ, एज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेंथ। सेकंड आता है आपका मास। थर्ड आता है आपका टाइम। फोर्थ आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ टेम्परेचर। सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस का अमाउंट कितना है। ठीक है, एंड लास्ट आता है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। यू कैन सी हियर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। एज फ्रॉम द नेम, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो लास्ट के 4 पॉइंट है आपके, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ये थोड़ा अपर लेवल के हैं। तो इनके बारे में अभी आपके 6th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। हम मेनली जो फोकस करेंगे आपके इन 3 के बारे में करेंगे, कि लेंथ, मास एंड टाइम, जिनके बारे में आपने सुना भी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, हर समय ध्यान रखना। मास को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ये पूरा नाम नहीं लिखते, शॉर्ट में लिखते हैं। एंड टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। एंड जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको आई से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल एल से, एज यू कैन सी हियर। एंड लुमिनियस इंटेंसिटी को कैपिटल आई और स्मॉल वी है, ये आपका आई वी। ठीक है, अब नाउ जो लेंथ है उसकी जो यूनिट है एस आई यूनिट, उसको बोलते हैं आपका मीटर, और उसका सिंबल है स्मॉल एम। ध्यान रखना, किलो जो आपका मास है जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट किया गया है, उसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, और उसको मेजर करते हैं, जो एसआई यूनिट है उसकी किलोग्राम है, और उसको जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम केजी लिखते हैं। इसको बोलते हैं एब्रिब्रेशन फॉर्म। एब्रिब्रेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा था, एब्रिब्रेशन फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, एब्रिब्रेशन फॉर्म बोलते हैं, इसका ध्यान रखना। तो ये एब्रिब्रेशन फॉर्म है इनकी, और ये इनका फुल फॉर्म है।
जैसे मीटर को ये लिखते हैं हम, पर उसका एब्रिविएशन फॉर्म क्या भी एम। जब भी हम लिखते हैं किसी भी यूनिट को, जैसे हम किसी की लेंथ लिखेंगे 10 मीटर, तो 10 मीटर पूरा मीटर नहीं लिखते, 10 लिख के उसके आगे लिखते हैं मीटर, लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्रिविएशन फॉर्म। क्लियर, दो आपकी यूनिट है। तो ये मीटर जो है लेंथ की यूनिट हो गई। मास की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। सिमिलरली आगे के भी आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। करंट को हम एम्पियर में डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, ए होती है, कैपिटल ए। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर, जिसकी यूनिट केल्विन होती है, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। जनरली हम टेम्परेचर को आपने सुना भी डिग्री सेल्सियस में करते हैं, बट डिग्री सेल्सियस जो है वो उसकी ऐसा यूनिट नहीं है। जो आपके इंटरनेशनल सिस्टम में चलती है वो केल्विन चलती है। आप देखते हो यहाँ टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में आता है। हम कोई चलता है इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री सेल्सियस बोलते रहते हैं, बट दैट इज अवर बेसिक यूनिट, हमारी वो यहाँ की यूनिट्स है। ठीक है, बट हम अगर इंटरनेशनली बात करें, ठीक है, किसी से पर्सन से बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उनको हमको केल्विन में बोलना पड़ेगा। जैसे हम अगर अमेरिका में किससे बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में, तो हम क्या बात करेंगे, केल्विन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो केल्विन होती है। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हमने स्मॉल एन से डिनोट किया, उसको मोल में डिनोट करते हैं, MOLE, और उसका वो क्या होता है, एब्रिविएशन फॉर्म MOL। ठीक है, लास्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV, उसको हम, उसकी जो ऐसा यूनिट होती है कैंडेला होती है। ये यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखना। कैंडेला है और इसको स्मॉल, इसका एब्रिविएशन फॉर्म क्या है, CD, कैपिटल C एंड स्मॉल d। ठीक है, दीज आर द 7 बेसिक यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज की बेसिक यूनिट्स हैं, जिनके बारे में आप लोगों को मैंने बताया है, इनको आपको लर्न करना जरूरी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, अगर तभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको इनको समझने में, तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो बाय मैसेज, पर्सनल मैसेज। ठीक है, आफ्टर दैट कि 7 बेसिक यूनिट तो फाइंड आउट हो गई थी हमारी, जो हमको आपका वेट एंड मेजरमेंट जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर अडॉप्ट किया गया था। बट जब हमने वो ऐसा यूनिट फाइंड आउट कर ली थी, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई कि एज वी नो दैट कि हमारी जो आपका ये जो ऐसा यूनिट्स थी, वो आपका क्या थी, किसी किसी थिंग्स के लिए वो बहुत बड़ी थी, और किसी किसी थिंग्स के लिए क्या थी, बहुत छोटी थी। एज लाइक मैं बात करूं तो आपका मीटर जो होता है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा, कोई भी लेंथ को जो मेजर करते हैं तो मीटर तो इट्स ओके, बट आप देखते होंगे स्केल जो होता है, स्केल भी मेजरमेंट करता है लेंथ को, बट उसमें सेंटीमीटर होता है। बट अगर मैं बात करूं यहां से आपको दिल्ली जाना है तो वो किलोमीटर में होता है। तो मीन्स लेंथ की ही बहुत सारी यूनिट्स हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, मास की भी बात करें कि अगर आप बड़ी चीजों की बात करें तो किलोग्राम में आता है, बट आप छोटी छोटी की बात करें तो ग्राम में आता है। जैसे आप गोल्ड को परचेस करो या ऑर्नामेंट को भी परचेस करो, ग्राम में आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं। तो इसलिए क्या किया गया हमने कि जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है उनकी हमने क्या बनाई, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स बनाई। किसकी, जो हमारी SI यूनिट है। ठीक है, जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, उनकी आपने क्या बनाई, मल्टीपल सब मल्टीपल यूनिट्स बनाई। अब मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स क्या होती हैं, ध्यान रखना कि जो आपकी SI यूनिट है, जो आपकी ये SI यूनिट्स है, इनके 10 के मल्टीपल्स में, ठीक है, 10 के मल्टीपल्स में होती है ये आपकी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स यूनिट। मींस इन SI यूनिट से कनेक्ट तो होती है, जैसे आपकी लेंथ की यूनिट मीटर होगी, तो आपको पता है लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी होती है। ठीक है, लेंथ की यूनिट किलोमीटर भी होती है। और आपने पढ़ा भी होगा कि अब ये जो लेंथ की यूनिट दो मैंने बताई है अलग से मीटर के अलावा, वो क्या है, मीटर से भी कनेक्ट होती है। मींस इसका मीनिंग क्या हो, जो उसकी मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स होती हैं किसी भी SI यूनिट की, वो क्या होती हैं, SI यूनिट से कनेक्ट होती है बाय द 10 मल्टीपल्स। 10 के मल्टीपल से SI यूनिट से कनेक्ट होती है। एज लाइक मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, माना 10,000 मीटर लिख दिया। ठीक है, तो 10,000 मीटर को मैं बोल सकता हूं आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, आपका मीटर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कितना कर देंगे, इसका और जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर, तो मींस जो मीटर है वो किलोमीटर से भी कनेक्ट है और सेंटीमीटर से भी कनेक्ट हो गया है। तो मींस और किससे, 10 की मल्टीपल से, 10 की पावर दिख रही है आपको, देखो 10 के आगे जीरो पड़े हुए हैं। तो मींस जितने भी आपके मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स होती हैं किसी भी SI यूनिट की, ठीक है, वो SI यूनिट से 10 के मल्टीपल्स में क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। एज मैंने यह ग्राफ बना रखा है यहाँ पे आपको, यू कैन सी हियर। ठीक है, ग्राफ में क्या है,
आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीपल यूनिट्स, मल्टीपल लिखा है, यहाँ पे उनका प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 10 की पावर 9 लिखा है, तो आपको 10 की पावर 9 नहीं बोलेंगे क्वांटिटीज में, उस 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे लिखा है सब मल्टीपल। देखो मल्टीपल मीन्स होता है, उसका मल्टीपल मीन्स होता है किस, आपको पता होगा मल्टीपल मीन्स होता है आगे वाला। जैसे 10 का मल्टीपल बोलूंगा तो 10, 10 का मल्टीपल 100, 10 का मल्टीपल 20, ये मल्टीपल ये वे, ठीक है। बट 10 का सब मल्टीपल बोले तो ये मल्टीपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं और सब मल्टीपल डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल लिखा है, प्रीफिक्स लिखा है और उनके सिंबल लिखा है। सिमिलरली सब मल्टीपल लिखा है, प्रीफिक्स लिखा है और उनके सिंबल भी लिखे हैं। सो यू कैन सी हियर, अगर कहीं भी क्या हो 10 की पावर 9 का मल्टीपल चल रहा हो, माना आपके एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, और जो आपकी उसकी सब यूनिट सब मल्टीपल यूनिट है, उनके बीच 10 की पावर 9 का, या 10 की पावर 9 मीन्स होता है 10 के आगे 9 जीरो, तो क्योंकि हम 9 जीरो लगा नहीं सकते, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, तो इसलिए हम शॉर्ट में लिख देते उसको 10 की पावर 9। ऐसे यहाँ लिखा 10 की पावर 6, क्योंकि हम 10 के आगे 6 जीरो लगाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी डिजिट्स बढ़ जाती है तो उनको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो डिजिट्स जीरो 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 लगा के कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए हम 10 की पावर उतना लिख देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अगर कहीं भी आपकी यूनिट में क्या है, 1 के आगे 10 के आगे 9 जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गीगा बोलेंगे, ठीक है। और उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल जी। अगर 10 के आगे 6 जीरो आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मेगा बोलेंगे, मेगा, और उसका सिंबल क्या होगा, एम, ठीक है। और किसी क्या कोई क्या होगा, 10 के पावर 3 होगा, 10 के पावर 3 आपको पता ही है कितना, वहां कि 1 किलो में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 100,000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो किलो 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 10, देखो किलो में कितना होता है, 10 की पावर 3 मीटर, आ रहे हैं 3, तो 10 की पावर 3 मीन्स क्या बोलते हैं आपका, किलो, किलो के बराबर होता है 10 की पावर 3 मीन्स किलो, और उसको कैसे डिनोट करते हैं। फिर 10 की पावर 2 को हम हेक्टो से मेजर करते हैं, ठीक है, हेक्टो से डिनोट करते हैं और उसके एब्रिविएशन फॉर्म एच हो गई। सेम 10 की पावर 1 को डेका से मेजर करते हैं और उसको डेका लिखते हैं, डीए। ये तो मल्टीपल यूनिट्स थी जो आगे बढ़ रही हैं आपकी, यहाँ पे लिखता 1 2 3 6 9, ठीक है। अब आपका इसका, अब इसके बाद आता है इसका सब मल्टीपल यूनिट्स। सब मल्टीपल यूनिट्स में पहला आता है 10 की पावर माइनस, ये उल्टा चलेगा यहाँ से, ये ऐसे चला है, अभी उल्टा यहाँ चलेगा, 10 की पावर -1, -1 मीन्स होता है कि 10 का है अपॉन में है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री होती है, जब पॉजिटिव आपकी पावर होती है, तो मीन्स क्या होता है आपका, जीरो आगे बढ़ता है 10 के आगे। अब जब 10 के ऊपर नेगेटिव पावर होती है तो अपॉन में 10 के आगे जीरो बढ़ेगा, तो ये 10 की पावर -1 है, -1 मीन्स 1/10 बोलते हैं, उसको डेसी बोलेंगे हम, उसको स्मॉल डी से करेंगे। 10 की पावर -2, ठीक है, जिसको हम 1/100 बोल सकते हैं, क्योंकि -2 में 2 जीरो और अपॉन में आएंगे, तो उसको सेंटी बोलते हैं, सेंटीमीटर, आप जानते भी हो, सेंटीमीटर सुना होगा आपने, ठीक है। फिर 10 की पावर -3, इसको मिली बोलते हैं, इसको स्मॉल एम से करते हैं। 10 की पावर -6, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, और इसको ये साइन म्यू है, म्यू, ठीक है, ये आपका अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 10 की पावर -9, ये नैनो होता है, इसको एन से डिनोट करते हैं, 9 -9 को, इसको 1/10 की पावर 9 बोल सकते हैं आपका, ठीक है। तो दीज आर द सब मल्टीपल यूनिट्स एंड दीज आर द मल्टीपल यूनिट्स। ये किस लिए यूज होती हैं, कि जो एसआई यूनिट है उनसे, जब अगर कोई कोई जो अमाउंट है वो एसआई यूनिट के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, कोई अमाउंट है जो एसआई यूनिट से क्या है रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, जैसे मैं क्या करूं, जैसे मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, कि यहां से आपको जुपिटर एक प्लैनेट है वहां तक जाना है, तो उसकी डिस्टेंस बहुत लंबी है, तो किस में आएगा, 10 की पावर 9 में, क्योंकि मीटर में तो हो नहीं सकता वो एसआई यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट तो क्या है, लेंथ यूनिट क्या है, मीटर है, सिंपल मेथड है आपका, ठीक है। बट वो लेंथ तो क्या है, मीटर में करेंगे तो बहुत ज्यादा चल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर तो बहुत कम होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या करते हैं 10 की पावर 9 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ये चीजों को कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि मल्टीपल यूनिट मींस क्या होता है और सब मल्टीपल यूनिट्स मींस क्या होता है। मल्टीपल यूनिट्स मींस होता है कि जब आप एसआई यूनिट को इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, बड़ी यूनिट से कनेक्ट करते हो, जिसमें बता दिया आपको कि माना आपका, आपको डिस्टेंस जो है वो अर्थ से कहाँ जुपिटर तक की लेनी है, तो वहां पे क्या हो रही है, आपकी यूनिट बढ़ रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, मीटर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां पे क्या करेंगे, ये मल्टीपल यूनिट यूज करेंगे। बट अगर आपकी यूनिट क्या होंगी, यूनिट एसआई यूनिट के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, कम हो रही है, लाइक
मैं जो डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ, एक जो आपका किसकी बात करें, हाँ जैसे आपका क्या हो गया, इस पेन की जो हो रहा हूँ मैं, पेन का यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं, तो ये आपका मीटर में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट ये डिस्टेंस लेंथ क्या है, बहुत छोटी है। तो जब छोटी लेंथ आती है किससे, आपकी एसआई यूनिट से, तो उसको हम किस में करते हैं, मल्टीपल में, क्योंकि वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, बट एसआई यूनिट से बड़ी यूनिट आएगी तो उसको किस में करते हैं, इनमें मल्टीपल में, तो मल्टीपल सब मल्टीपल ये हुआ। ठीक है, तो इतना समझने के बाद लास्ट पॉइंट जो है आपका आज का वो ये है कि जब आप राइटिंग करते हैं, इनको जब आप लिखते हो, आपको इन यूनिट्स को लिखा जाता है, तो उसके टाइम पे कुछ पॉइंट्स आपको बातें याद रखनी जरूरी है तो उसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं, बट आपके में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है सिंगुलर फॉर्म, कि जब आप यूनिट्स लिखते हैं, जिसमें लिख दिया 10 मीटर, तो 10 मीटर को 10 मीटर नहीं लिखना है, पूरा मीटर नहीं लिखना है, ये पूरा मीटर लिखना है मैंने आपका, इसको क्या लिखना है, 10 और एम, स्मॉल एम मीटर, जो उसका एब्रिविएशन फॉर्म है, दिस एब्रिविएशन फॉर्म लिखनी है आपको। ठीक है, पूरा लिखने का मीनिंग आपका ये गलत हो गया है। आप कोर्स में जब भी आप यूनिट लिखोगे तो एब्रिविएशन फॉर्म लिखनी है हर किसी की, जो ये लिखी है, सिंबल जो लिखे हैं आपके, इनका यूज करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जब आप यूनिट्स लिखो तो एब्रिविएशन डज नॉट हैव फुल स्टॉप, कि ऐसा नहीं कि आपने 10 मीटर लिखा था, इसका फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए आपका, सिंपली ये ऐसा ही रहना चाहिए। अगर आपने 10 मीटर ये लिख दिया और इसके फुल स्टॉप लिख दिया, 10 किलोग्राम लिख दिया और ये फुल स्टॉप लगा दिया, दैट इज रॉन्ग, इन पॉइंट को हटाना आपको। ठीक है, सेकंड थिंग क्लियर। थर्ड थिंग है कि स्पेस बिटवीन द क्वांटिटीज एंड यूनिट, जब आप कोई यूनिट्स लिखते हो, जब आप क्वांटिटी लिखते हो, ये 100 मीटर, 100 लिखा मैंने आपका, अरे मीटर लिखा है, तो ये ध्यान रखना, जब आप यूनिट एंड क्वांटिटीज लिखते हो तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने इसको चिपका के लिख दिया 10 और यहाँ पे मीटर लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, आपको लिखना है 10 और उसके बाद इससे छोड़ के मीटर। ठीक है, दैट्स राइट। तो थर्ड पॉइंट ये था आपका, स्पेस बिटवीन क्वांटिटीज एंड यूनिट। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट कि वर्ड एंड सिंबल नॉट मिक्स्ड। वर्ड एंड सिंबल नॉट मिक्स्ड मींस होता है कि आपने ऐसा नहीं करना है कि माना आपका किसी यूनिट है कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख दिया मैंने आपका, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि ये यूनिट क्या हो गई, मीटर, ये तो पूरे वर्ड्स में हो गई है, और ये किस में हो गई आपकी, सिंबल की टर्म में हो गई। तो ऐसे नहीं करना है कि वर्ड्स और सिंबल को मिक्स कर दिया आपने, दोनों में क्या होना चाहिए, सिंबल में होना चाहिए कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना कि वर्ड्स एंड सिंबल्स को, सिंबल्स एंड वर्ड्स को मिक्सअप नहीं करना है, वर्ड्स में ये सिंबल में ही होने चाहिए आपके, ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको, मैं ये पॉइंट भी लिखता हूँ पेपर में आपके, कि व्हाट रूल्स वी हैव टू फॉलो व्हेन वी आर राइटिंग अ यूनिट्स। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट आया है आपका कि बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड हम जो यहाँ आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 36 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं आपका, बट कभी कभी जब केल्विन की बात आती है तो आपके माइंड में वही बात आ जाती है, बात कर जाती है कि डिग्री आ रहा है आपका, तो आप लिखते हो 97 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी आप केल्विन की बात करो तो आपको ये डिग्री नहीं आना चाहिए, केल्विन के टाइम पे डिग्री यूज नहीं होता है, सेल्सियस में डिग्री यूज होता है, केल्विन में सिंपल क्या आएगा, 97 केल्विन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं आपके जो आपको रिमेंबर रखने हैं जब भी आप यूनिट्स लिखो क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है जिनको मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ के टर्म्स में भेज दूंगा, जितना हमने पढ़ा है उन सारे नोट्स को मैं पीडीएफ के टर्म में आपको बताऊंगा और आपको सेंड भी करूंगा, उसको भी आप मैनुअली पढ़ भी सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आ गया हो इट्स गुड, नहीं आ रहा है तो आप मैनुअली भी कुछ पॉइंट वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है कि हमने जितना पढ़ा है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। तो आपको सही से समझाने के लिए मैं वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूँ जिससे आपकी समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका कि इनको चेंज कैसे करते हैं, जो मैंने बताया था आपका मीटर को किलोमीटर या इनमें मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जितना अभी तक आपने पढ़े, ये शुरू से लेकर अभी तक, इनके बारे में आपका मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।